क्या कोई समझ पाए दुनिया में क्या? यही से देख लो, समाधान सच में ये ग्रंथ एक समाधान है। कुछ कुछ विश्व मानने भी लगा है, हमें विश्वास है आने वाला समय भगवद गीता के साथ जीने का समय है। पूरे विश्व के लिए, केवल हिंदू समाज के लिए नहीं, समय आ रहा है, सबको मानना पड़ेगा कि शांति के लिए कहाँ है ढूंढे प्रेरणा। गीता के सूत्र, उसमें एक बड़ा सीधा सा सूत्र, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वर्तमान में हमारा क्या कर्तव्य है, हम उसके प्रति सजग रहें। भविष्य में क्या है वो हमारे हाथ में है ही नहीं। भविष्य जिसके हाथ में है उसके हाथ में छोड़ने लगा। वर्तमान में वर्तमान को संवारें। फिर यूनिवर्सिटीज कॉलेज में जाके बच्चों से भी ये बात कही गई कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को नहीं बिगाड़ो। अभी बड़ी समस्या बन रही है, पता नहीं रिजल्ट ऐसा आएगा नहीं, एडमिशन मिलेगा नहीं, ये होगा, कहीं अच्छी कंपनी मिले, टेंशन टेंशन, भविष्य की टेंशन वर्तमान को बिगाड़ती रहती है। गीता का ये श्लोक, ये मंत्र सचेत करता है कि भविष्य की चिंता को वर्तमान पर हावी नहीं होने दो, वर्तमान को संभालो, अच्छा बनाओ, अपना क्या कर्तव्य है उसके प्रति ध्यान। आगे तो जिसके हाथ में है लगाम उसके हाथ में। अर्जुन ने कहा कृष्ण मेरे सारथी बन जाओ, लगाम अपने हाथ में ले लो, बस उसके बाद मैं निश्चिंत होकर अपना काम करूंगा। ये तो मेरा कर्तव्य है, मेहनत मेरा कर्तव्य है, रहमत कृपा और आपका कर्तव्य है कृष्ण। मैं मेरे कर्म में ढील नहीं दूं, आप अपने कर्म में, आप कृपा में कहीं ढील ना देना, आप कृपा करते रहना, मैं अपनी क्रिया करता रहूंगा, दोनों मिल जाएंगे तो निश्चित रेलगाड़ी दो पटरियों पर समानांतर चलती है तो लक्ष्य मिलता है। क्रिया और कृपा के दोनों साथ साथ, अहंकार नहीं आएगा। अर्जुन अहंकार के साथ नहीं, भगवान के कृपा के आधार के साथ युद्ध में जाता है। लगाम कृष्ण को सौंप देता है अर्जुन और निश्चित कर लेता है कि बस आप सारथी बनकर मेरे साथ रहना, मेरे साथी भी, मेरे सारथी भी बन जाना कृष्ण। बस इतनी सी बात हम भी अपने जीवन में हो सके तो आज प्रथम दिन इस बात को भी साथ ले लें कि क्या नहीं है उसकी चिंता में क्या है, उसका उपयोग करने में चूक नहीं, उसका लाभ लेने में भी वो नहीं। वर्तमान को संभालें, भविष्य भगवान के हाथ में छोड़ें और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। आगे की चिंताएं मस्तिष्क में हावी ना हो, चिंताओं का सब भार प्रभु पर और अपना अपना कार्य करते रहें। भगवान ने कह दिया अर्जुन मैं तो तेरा सारथी बनने के लिए ही यहाँ आया हूँ। अनेक नामों में एक नाम पड़ गया, पार्थ सारथी। अर्जुन के रथ के सारथी बने। लेकिन आगे क्या घटित हुआ, जहाँ से गीता उपदेश की शुरुआत हुई, जब सारथी भगवान कृष्ण बन ही गए तो अर्जुन को ये विषाद कहाँ से आ गया? गीता जी को पहले अध्याय अर्जुन विषाद हो गया। तो जब भगवान को लगाम थमा ही गई तो फिर विषाद का क्या काम था? फिर अर्जुन ने क्यों कर्तव्य पद से मुंह मोड़ दिया? तो गीता आनंद ही वहीं से होती है। वो क्या कारण थे उस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही स्वीकारें। प्रथम दिन जो सुना है अवश्य एक बार विचार करना। कल पुनः समय पर, आज तो कुछ प्रथम दिन था,
हमारी ओर से कोई ढील नहीं थी, अब लोगों की ओर से ही देरी थी। हम तो लगभग 2:45 पहुँच गए थे नीलोखेड़ी। संजय का समय था, हम अपने व्यस्तताओं में से 2:45 बजे नीलोखेड़ी आ गए थे कि जैसा आगे का कार्यक्रम होगा, लेकिन आप कल से प्रयास करें समय पर ही, ताकि गीता जी की कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर अगले 2 दिनों में हम और विचार कर सकें। प्रार्थना के वाक्यों के साथ आरती की ओर बढ़ेंगे। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, शंकर पर से कृष्ण कृपा, मंगल में हो सबका जीवन, हर घर पर से कृष्ण कृपा, सब पर से कृष्ण कृपा। मेरे नाम मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाम मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाम आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। भगवान की मंदिर की कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। आज त्रिदिवसीय सत्संग के प्रथम दिन के सत्र विश्राम पर सबके लिए शुभकामना, मंगल कामना। अलग अलग क्षेत्रों से और अलग अलग संस्थाओं से आए हुए सभी जो प्रबंधजन, शुभेच्छुजन, सबके लिए व्यासपीठ की शुभकामना के आरती श्री भगवद गीता सामने विराजित है। भाव से हम आरती करेंगे। हरीश निश्चित ही जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने अपने संबोधन में कहा कि 5000 वर्ष पूर्व गाई गई श्रीमद् भगवद गीता ये किसी लेखक के द्वारा लिखी गई नहीं, ये स्वयं भगवान की वाणी के शब्दों का संग्रहित है। और शायद इसीलिए पूज्य महाराज श्री ने भी संकेत किया कि तनाव विषाद आज हर एक के जीवन में है, और उस विश्वास से मुक्ति कैसे हो और जीवन में विजयी कैसे हो, उसके लिए अहंकार शून्य जीवन हो, एक बहुत बड़ा सूत्र पूज्य महाराज श्री ने हम सबके लिए दिया। इसलिए किसी ने कहा भी है तो पंक्तियों के रूप में, अगर वो पूछ ले हमसे किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे, यानी भगवान पूछ ले हमसे किस बात का गम है, अगर वह पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है। ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए, बहुत बड़ा सूत्र, और इसी में हमारे जीवन का आधार भी सम्मानित है। यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं मात्र इतना कि हम प्रभु तेरे हैं, जैसे रखे, जहां रखे, जिस रूप में रखे और कष्ट में रखे, तो उस कष्ट को दूर करने की शक्ति भी परमात्मा आप ही देने वाले हैं। ये आज तीसरे दिन ये चलने वाला है कार्यक्रम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में दिव्य गीता सत्संग, आज जिसका प्रथम दिन समाप्ति की हो, संपन्नता की हो, और हम सब कल विशेष रूप से समय का ध्यान रखें। ऐसे अवसर कभी कभार जीवन में आते हैं कि पूज्य संत भी मंच पर हों, और संत भी ऐसे जिन्होंने जीवन में दिव्य गीता को गाया ही नहीं, अपितु अपने जीवन में धारण कर उसे आलिंगन कर उसके ऊपर जीने का भी प्रयास किया है। इसलिए पूज्य महाराज श्री के द्वारा संचालित जियो गीता, और शायद मुरारी बापू जी ने कहा था पूज्य महाराज श्री से कि जियो गीता, खाओ गीता, पियो गीता, तो जीवन हमारे लिए सरल, सहज और
उपलब्धियों से भरा हो जाएगा। गीता जी को अपने जीवन में धारण करें। पूज्य महाराज श्री के यहाँ आगमन पर मैं आप सबकी ओर से पुनः आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हुआ हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक जो नीलोगिरी से ही हैं और पूज्य महाराज श्री के कृपा पात्र हैं, वर्तमान में उत्तर भारत में प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी है, जिन पर शर्मा जी हमारे बीच में हैं। अनिल जी शर्मा से निवेदन कि पूज्य महाराज श्री का प्रणाम कर आशीष प्रदान करें अनिल जी। और आप के साथ साथ हमारे बीच में पंजाबी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विभिन्न प्रशासनिक व राजनीतिक पदों पर आसीन अशोक जी मेहता, जो नारायणगढ़ से विशेष रूप से हमारे निमंत्रण पर यहाँ हैं, उनसे भी निवेदन के पूज्य महाराज श्री का आशीष लें। हमारे बीच में इंद्री के पूर्व विधायक एवं पूर्व में हरियाणा सरकार के मंत्री रहे भीमसेन जी मेहता से भी निवेदन के मंच पर आए। हमारे बीच में लाडवा के पूर्व विधायक एवं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव से निवेदन पवन सैनी जी से आए और पूज्य महाराज श्री का आशीष प्रदान करें। उनकी विनम्रता और सहजता को भी मैं नमन करता हूँ। उनसे जब निवेदन किया कि आगे आकर स्थान ले, उन्होंने कहा नहीं मैं जहाँ हूँ स्थान है वहीं बैठ गए। पवन जी सैनी वो भी मंच पर आए। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और करनाल में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। सदैव जनता की सेवा में समर्पित और सक्रिय रहते हैं। संजय जी बठला हमारे बीच में और जुगल जी बठला, उनसे भी निवेदन आप किए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा संजय बठला जी वैसे तो मेरे भाई हैं, जैसा कि इनको फोन पर जो भी निवेदन किए थे उसकी पूर्ति करते हैं, पर पूज्य महाराज श्री की उपस्थिति में एक निवेदन और संकेत पूरे नगर की ओर से और पंजाबी सभा की ओर से कि बिना धन के ये इस प्रकार के भवन बनना संभव नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से वो राहत की जिम्मेदारी रखवाली आप भी करते हैं, उसमें से कुछ अंश इसमें भी हो जाए तो आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा जो पानीपत से सुरेंद्र जी जुनेजा, जो महाराज श्री के अनन्य भक्तों में से और सहपत्नी किरण जी जुनेजा भी हैं, उनसे निवेदन कि पूज्य महाराज श्री का आशीष ग्रहण करें। कुछ एक नाम जिन्होंने राशि के लिए मुझे कहा कि आप हमारी ओर से जितना कह दें, लेकिन उनसे निवेदन आप जो चाहें श्रद्धानुसार क्षमता अनुसार वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। उसमें कई नाम मेरे पास हैं लेकिन उनका उल्लेख ना करता हुआ। और अब आप और पूज्य महाराज श्री के बीच में ज्यादा समय न लेता हुआ आरती की ओर हम चले। एक दो सूचनाएं मिला है, सौभाग्य मिला है, उसमें हमारी इच्छा भी है और कई भक्तजन चाहते हैं कि पूज्य महाराज श्री का पदर्पण उनके आवास पर हो। तो जो भी इच्छुक हो मुझे या सूरज जी को अपना नाम लिखवा सकते हैं। प्रयास रहेगा कि आपके घर तक पूज्य महाराज श्री के चरण पड़े। अब आरती से पूर्व मेरा ये निवेदन नाम लेना भूल गया था। मैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा जी भी हमारे बीच में, वो भी मंच पर आए। पूज्य महाराज श्री का आशीष लें। और आपके साथ हमारे पूर्व विधायक, इनका नाम तीनों दिन लेना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने तीनों दिन यहाँ आने की स्वीकृति दी थी, भगवान दास जी कबीरपंथी, वो भी हमारे बीच में हैं। आप सबका भी पुनः अभिनंदन करता हुआ निवेदन करना चाहूंगा।